हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है और आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार भी था कि सर आप अनसोल्व पेपर कब से स्टार्ट करोगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। तो बच्चों, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो हमारा लगभग समाप्त हो चुका है। जो हमारा चैप्टर चल रहा था जैवड, उसमें भी प्रोटीन्स थोड़ा बहुत रह गया था, एक आध दो हेडिंग्स रह गई थी मान लीजिए, जो कि हम आपको अनसोल्व पेपर में ही करा देंगे, क्योंकि अनसोल्व पेपर में आपको कहीं ना कहीं प्रोटीन्स के बारे में पूछेगा, कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछेगा। तो ये सारे टॉपिक जो है बच्चों वो अनसोल्व पेपर में ही कवर हो जाएंगे। जो एक चैप्टर रह गया बच्चों वो है हमारा उप सहज संयोजन यौगिक, उसको मैं अनसोल्व पेपर के साथ साथ कराता रहूंगा, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट अनसोल्व पेपर चलने दो, क्योंकि अनसोल्व पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड थी। बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे थे कि सर प्लीज अनसोल्व पेपर स्टार्ट कर दूं। तो आज से आपका अनसोल्व पेपर रेगुलर बेसिस पर चलेगा। उसके साथ साथ हम बच्चों आपको देते रहेंगे क्या, उप सहज संयोजन वाला जो चैप्टर है उसकी वीडियोस भी। तो अगर आप इस चीज से सहमत हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना कि यस सर हम आपसे सहमत है, जो आप कर रहे हो ये सही है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट केमिस्ट्री अनसोल्व पेपर 2020। सबसे पहले हम जो अनसोल्व पेपर 2020 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2019 का भी करेंगे। लगभग अगर आपके 14 सेट भी हो जाते हैं तो स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी इनसे, क्योंकि यहां से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होंगे। ठीक है, इसी वजह से मैं आप सभी से कहता हूं अनसोल्व पेपर आप सभी के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। और आप सभी को पता है यार, इंग्लिश का अनसोल्व पेपर चल रहा है, बायो का भी स्टार्ट हो गया, मैथ का भी स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री का आज से स्टार्ट हो रहा है और हिंदी का भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी आपको हिंदी का भी अनसोल्व देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, किसी भी बोर्ड से हो बच्चों, बट ये अनसोल्व पेपर सभी हिंदी बोर्ड के लिए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखो बच्चों, क्वेश्चन जो है वो सभी के पेपर में जैसे आते हैं, केवल जो पेपर का पैटर्न है वो ही तो डिफरेंट होता हो सकता है आपके में ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हों। इसी वजह से मैं आप सभी से कहूंगा ये अनसोल्व पेपर में आप सभी को जितने भी कराऊं, आप सभी हिंदी बोर्ड के बच्चों इन अनसोल्व पेपर की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दोगे। मुझे इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक्स चाहिए। अगर आप 2000 लाइक्स करते हो तो कल ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। यार इतना तो कर ही सकते हो, जब आप सभी के साथ हम इतना मेहनत कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपका सपना आईटीएन बनना है? क्या आप भी 2022 में आईटी जेईई देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा लेकर आए स्टूडेंट 2 स्पेशल बैचेज जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्द ही। ठीक है ना, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है घर बैठकर कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का। यार यहाँ पर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जितना आप कोटा जाकर इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पर नए कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोटा के ही एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी स्पेशल तरीके से। हर टाइप की आपको फैकल्टी मिलेगी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यार कोटा जाने का फायदा क्या है जब आपको घर बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है? तो यहाँ से अनअकैडमी से पढ़कर भी आप आसानी से आईटी जेईई क्रैक कर सकते हो। ना जाने कितने बच्चे यहाँ से आईटी जेईई पहले से क्रैक किए हुए हैं। अमन धत्रवाल सर हैं और भी यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं स्टूडेंट जो आपको टीच करेंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी से पढ़ो, आपको अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं ये स्पेशल, देखो मैंने भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड किए हैं, जो टीचर्स हैं उनके क्लासेस को देखा है, तब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यार गलत राह पर नहीं लेके जाऊँगा। जब आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे या फिर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस देख लोगे, तो आप खुद कहोगे यस सर आपने सही बोला था, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। तो बच्चों कौन से बैचेज है वो मैं आपको बता दूं। एक तो स्टार्ट हो रहा है आरंभ 2.2 जो कि जेईई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट ये टॉप एजुकेटर्स हैं। ये बैच स्टार्ट होगा बच्चा लोग 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट आगे मैं आपको और बता दूं, ये कोई मामूली एजुकेटर्स नहीं है, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो स्टूडेंट, इन्होंने यूजीसी नेट AIR 25 यूट्यूब चैनल भी है इनका। ठीक है, ये मेघा खंडेलवाल हैं, विनीत लुम्बा सर हैं, कपिल राणा सर हैं, नितिन सचान सर हैं। ठीक है, एक तो बच्चों लोग ये स्टार्ट होगा बैच। एक और स्टार्ट हो रहा है लेजेंड बैच 2.2। यहाँ पर आप बंसल क्लासेस का अगर आपने नाम सुना है तो बंसल क्लासेस के ही सारे के सारे एजुकेटर्स हैं। आरती बंसल हो गई, समीर बंसल सर हो गए, MAHK हैक सर हैं, शहनवाज फयाज सर हैं। और ये बैच बच्चा लोग स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। और एक चीज़ आप सभी को याद रखना बच्चा लोग, जब भी आप एनरोल करो, ठीक है ना, तो आप वहां पर हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी अगर यूज करोगे तो वहां पर बच्चों आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजेंड बैच के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं और पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये बंसल क्लासेस कोटा यहाँ पर देख रहे हो आप सभी, ये सभी के सभी बंसल क्लासेस कोटा के ही एजुकेटर्स हैं। तो आपको यार इधर उधर भटकने की जरूरत क्या, जब आपको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। और स्टूडेंट जब भी आप एनरोल करो, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, जब भी आप प्लस पैक
क्लिक करोगे, प्लस के बाद आपको 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है या फिर 6 महीने का लेना है। जैसे उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में अगर बच्चा लोग आप स्मार्ट स्टडी डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे अकॉर्डिंग कहीं आपको देखने को मिले। तो चलिए आज हम अनसोल्व पेपर स्टार्ट करते हैं। यह है सेट 1 347XZ। तो आज तो हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बड़ी बड़ी वीडियोस दूंगा अनसोल्व पेपर की, क्योंकि जल्द से जल्द हमें 14 सेट खत्म करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को सबसे पहले स्टूडेंट हम कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव है। और आपको रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो प्लीज वीडियोस को ज्यादा से शेयर करना। और अगर आपको इंपॉर्टेंट सीरीज चाहिए जैसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स की, तो उसके लिए आप विद्या हब चैनल सब्सक्राइब कर लो। वहां पर हम ये सीरीज स्टार्ट कर दी है आप सभी के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करा रहे हैं यार हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों का, और जिनके पास ये अनसोल्व पेपर ना हो बच्चों परचेस कर लीजिए। ज्यादा रुपए का नहीं आता है, बहुत सस्ता अनसोल्व पेपर है, 20, 25, 30 रुपए का आएगा। बट अगर हाँ किसी आप अदर बोर्ड से हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 2019 और 20 के जितने भी सेट हैं उनकी PDF जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दें। ठीक है, 2019 और 20 के जितने भी अनसोल्व पेपर हम लोग कराएंगे उसकी PDF आपको मिल जाएगी, अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो तो। ठीक है ना, मिल जाएगी, टेंशन मत लो। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई में आप सभी को बता चुका हूं बच्चों, क्या होती है? समय -1 या मिनट -1 या सेकंड -1। ठीक है, मैंने आप सभी को जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कराई थी तो आपको बताया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप सभी को पता है स्टूडेंट, उसका सूत्र क्या होता है वेग स्थिरांक का? K बराबर 2.303/T log 10 A/A x। ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि इस पर देखो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट साथ के साथ ही क्लियर कराऊंगा। तो वेग स्थिरांक की इकाई इसमें बच्चों सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, वैसे एस इनवर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेकंड इनवर्स है। ठीक है, खा क्वेश्चन है बच्चों, मैं पढ़ दे रहा हूं। वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है जो, अब देखो वर्ग 15 के आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए, नमकीन, पराठे, ऐसे सब, बीमार। ये हमारे सभी के सभी स्टूडेंट वर्ग 15 के तत्व हैं जिनको हम नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रोजन परिवार। तो ये सारे के सारे नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स हैं। अब इसने बोला कि हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम बताना है, मतलब इन सभी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन से कौन अट्रैक्ट होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी इन सभी में? तो बच्चों सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, उससे कम फास्फोरस, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। तो इसका जो क्रम होगा बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा, PAS SB BI। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है इन सभी एलिमेंट्स का। तो हमारा पहला ही ऑप्शन एकदम सही जाएगा बच्चों। ये पहला ऑप्शन है आपका, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम अगर पूछेगा तो वो किसकी होगी? बिस्मथ की होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को, दिक्कत तो नहीं है? चलिए गा क्वेश्चन समझिए बच्चों। फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो मैं आपको एक पद में ही ये रिएक्शन करके समझा रहा हूं। ये बच्चों है हमारा फिनॉल। आप सभी को शायद फिनॉल का स्ट्रक्चर तो पता होगा ही, आपको मैं करा भी चुका हूं। ये हमारा फिनॉल है और इसकी हम अगर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएं, मैं यहां पर डायरेक्ट रिएक्शन करा रहा हूं। ठीक है ना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर हम इसको गर्म करते हैं 3HONO2, मतलब नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 है। ठीक है, और सांद्र H2SO4 की बच्चा लोग यहां पर प्रेजेंस रहती है। तो जब हम फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? समझिए यार, बहुत इजी रिएक्शन है, टफ है बट आपको इजी लगेगी, टेंशन ना लो। देखो अगर हम बॉन्डिंग रूप में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, OH C C C C C, ठीक है ना, H H H H H। ठीक है ना, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। मैंने क्यों बनाया ये अभी आपकी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर है आपका OH, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैंने फिनॉल का जैसा स्ट्रक्चर वैसे बनाया। यहां से बच्चों H हटेगा, कितने NO2 हैं यहां पर देखोगे तो आप 3 NO2 हैं। तो एक NO2 बच्चों आपका यहां लगता है और एक NO2 आपका यहां पर लगेगा, एक छोड़कर लगते हैं। ठीक है ना, एक NO2 आपका यहां पर लगेगा। तो मैं यहां पर O2N दिखाऊंगा। आप बोलोगे सर क्यों दिखाओगे? क्योंकि बच्चों बॉन्डिंग नाइट्रोजन और कार्बन के बीच होगी ना कि ऑक्सीजन के साथ, तो आप NO2 नहीं दिखा सकते हो, गलत हो जाएगा। तो एक H हमने यहां से हटाया, एक H हमने यहां से हटाया और एक H हमने यहां से हटाया। ठीक है, तो आप यहां पर यही करोगे, NO2
NO2 और यहां पर आप O2N करके लिखोगे, ठीक है। तो बच्चों हमने कितने H हटाए यहां से, 1 2 3, तो अब हमारे पास 3H यहां से हटा है और 3HO ये रहा, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चा लोग, 6, ऑक्सीजन कितने हैं 3, क्या बनेगा 3H2। तो बच्चों इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TNP। और एक और इसका नाम होता है बच्चा लोग पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका, पिक्रिक अम्ल। तो इसको आपको याद रखना है, जब भी हम फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बच्चा लोग हमें TNP या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहां पर आप ऑप्शंस देख लीजिए कौन सा सही है। सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही है, पिक्रिक अम्ल, ठीक है, सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल। आप एक अनसोल्ड पेपर की अलग से कॉपी बना लो, ठीक है, मैं आप सभी से कहूंगा। उसका रीजन है बच्चों, अनसोल्ड पेपर में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप रफली कहीं कर लोगे तो आप कॉपी को खो दोगे, इसी वजह से एक अच्छी सी कॉपी बना लो, उसमें रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन को करते जाओ। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। याद करने से कुछ नहीं होता है यार, उन्हें लिख लिख कर याद करो, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बोर्ड में आपको सुनाना नहीं है, लिखना है, तो लिखने की प्रैक्टिस आपको डालनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लिखो। ये रिएक्शन कैसे हो रही है इसको लिख लिख कर देखो, 2 बार 3 बार 4 बार, तब तक लिखो जब तक कि आपको अच्छे से तैयार नहीं हो जाती। कम तैयार करो लेकिन अच्छे से तैयार करो। क्या फायदा स्टूडेंट, आपने बहुत सारे याद कर लिया और जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हो वहीं पे फुस हो जाते हो, फिर फायदा क्या होगा। इसलिए कम तैयार करो लेकिन ऐसा तैयार करो कि बोर्ड एग्जाम्स में आप आसानी से उसको लिख सको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से इसका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये 3 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट हो चुके हैं। टेंशन ना लो, आपको अनसॉल्व भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे हम लोग, और आप सभी के साथ देखो पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। बस आप सभी भी मेहनत करो और हम जो बोला करें वो किया करो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम कम बचा हुआ है। तो आपको भी मेहनत करनी है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तभी आपका जो सपना है स्टूडेंट वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। और फिजिक्स का भी देखो जल्दी से कोशिश करेंगे जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद अनसोल्ड स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है ना। उसमें भी नाभिक वाला चैप्टर हमारा चलने वाला है, उसके बाद आपका अर्धचालक वाला चैप्टर खत्म। ऑप्टिक्स में थोड़ा सा रह गया, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है उधर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा हमको, ठीक है। घा देखिए बच्चों, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले रोजेनमुंड अपचयन के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट, एसिल क्लोराइड शायद आप सभी को पता हो, RCOCl। अगर हम इनका अपचयन PDBSO4 की प्रेजेंस और जाइलिन की प्रेजेंस में, इसमें इनको हमने किसमें घोल रखा है, जाइलिन में कराते हैं, तो हमें बच्चों एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड। R सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है ना, एक H यहां से ले लीजिए और एक को ये रहा, ठीक है ना। तो एक H और O, RCH हो गया, यहां पर Cl बचा है, यहां पर H बचा है, प्लस HCl। तो ये है बच्चों एल्डिहाइड। तो जब भी हम किसी एसिल क्लोराइड का क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं प्लेटिनम PDBSO4 और जाइलिन की प्रेजेंस में, तो हमें बच्चा लोग एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, जब भी हम रोजेनमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है तो आप सभी लिख सकते हो बच्चों, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए सभी में। देखो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको शायद पता होंगी ज्यादा चीजें। अगर हम एल्किल हैलाइड्स की बात करें, एल्किल हैलाइड्स आपके क्या होते हैं बच्चों, RX होते हैं। RCHO ये क्या हमारा एल्डिहाइड है, RCOR-। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है तो आप कहोगे सर कीटोन है। तो ऐसे करके आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं R के साथ COH को जोड़ दूंगा बच्चों तो आप इसको क्या बोलोगे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये चीजें अगर आपको पता है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपका बेसिक मजबूत है। क्योंकि यहीं पर बच्चों को दिक्कत हो जाती है। अगर मैं RNS2 लिख दूं तो ये क्या है, हमारा एमीन है। क्या है बच्चों, ये एमीन है। अगर मैं RCONS2 लिख दूं, ये क्या बच्चों, हमारा एमाइड है। तो ऐसे करके आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज दिक्कत करेंगे बच्चों, आगे जाके दिक्कत करेंगे, रिएक्शन में दिक्कत होने वाली है। तो ये पहले अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके लिए है होमवर्क, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। पेनिसिलिन है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। पेनिसिलिन क्या है, वैसे ही चैप्टर से जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके सिलेबस से हट चुका है। ऑप्शंस हैं आपके पास, बट अगर आप किसी अदर बोर्ड से तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। जीवाणुरोधी, इसका आंसर मुझे कमेंट करना सभी लोग। ख है जीवाणुनाशी, और पेनिसिलिन की खोज आप सभी को पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जीवाणुनाशी।
ग है बच्चों आपका पूतिरोधी, पूतिरोधी। एंड अड़ा है बच्चों मधुरक। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो राइट आंसर जो भी हो यार कमेंट करके मुझे बता देना, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ यार आप सभी भी मेहनत कर रहे हो हमारी तरह। मुझे पता तो पड़ना चाहिए ना कि आप सभी मेहनत करते नहीं करते। चलिए ऑब्जेक्टिव लास्ट है बच्चों ये च। फ्लोरीन की ऑक्सीगढ़ संख्या है। तो देखो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है और इसको छोड़कर हैलोजन परिवार के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीगढ़ अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो केवल फ्लोरीन की होती है -1। कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, तो ये 6 ऑब्जेक्टिव थे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। बस इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल है। फिर आगे का जो पोर्शन है मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला हूँ कल से। ठीक है ना, बस आज मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा था। 7 सेट बच्चों मैं आपको कराऊंगा 2020 के, 7 सेट आपके 2019 के, तो 14 सेट आपके कंप्लीट होंगे। ये क्लियर है? बस आप सभी को क्या करना है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ कि अनसॉल्व पेपर हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो बहुत मेहनत लगता है, आपको नहीं पता एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम जाता है, तो मैं उसका रिजल्ट थोड़ा सा तो मिलना चाहिए ना। चलिए ये न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, उसमें हो रहा है N2O5 इज गिवन यू 2NO2, G का मतलब यहां पर गैस है, प्लस ½ O2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्रिया है और 318 केल्विन ताप पर जो N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता है, मैं लिखूंगा यहां पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता। तो बच्चों प्रारंभिक सांद्रता हमको दे रखी है इसने 1.20 गुणा 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। ठीक है, उसके बाद 60 मिनट के पश्चात, तो टाइम हमें दे रखा है इसने t बराबर कितना दे रखा है 60 मिनट। 60 मिनट के पश्चात इसकी जो सांद्रता है वो घटकर रह जाती है बच्चों। तो ये लिखेंगे हम 60 मिनट के उपरांत, 60 मिनट के पश्चात सांद्रता, अंतिम सांद्रता तो नहीं कहेंगे, बची हुई सांद्रता है। ठीक है, 0.60 गुणा 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सा सूत्र लगाएं कि हमारा आंसर निकल के आ जाए, वेग स्थिरांक की गणना हमसे करवा रहा है। तो बच्चों हमने के बराबर क्या पढ़ रखा है, के बराबर जनरली हमने पढ़ रखा है 2.303/T log 10 A/A-x। तो a यहां पर क्या है, a मैं आपसे पूछूंगा a क्या है बच्चा लोग, प्रारंभिक सांद्रता है। a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। मैं यहां पर लिख सकता हूं N2O5 की शुरुआत में जो सांद्रता होगी, 0 का मतलब शुरुआत की सांद्रता। A-x क्या है, A-x क्या है, a और x देखो क्रिया हो रही है, तो A-x हमारी यही तो है, ये जो 60 मिनट के पश्चात सांद्रता बची हुई है बच्चों, यही तो है A-x। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा N2O5, लेकिन कितने टाइम पश्चात, t समय पश्चात। कुछ इस टाइप से आप दिखा दोगे, रटने वाली चीज नहीं यार, समझने वाली चीज है। तो मैं यहां पर इसको हटाकर कुछ इस टाइप से इसको लिख सकता हूं। ठीक है, इनको आपस में ऐड कर लेना, इज इक्वल टू 2.303/T की जगह कितना लगाऊंगा 60 log 10 N2O5 की शुरुआत में सांद्रता बच्चों कितनी है 1.20 गुणा 10⁻⁻2 बटे 0.60 गुणा 10⁻⁻2। तो ये तो कैंसिल, इससे इसको काटोगे 2 बार कट जाएगा। तो 2.303 log 2 की वैल्यू 0.3010 बटे 60। बस कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और किस में आएगा बच्चे लोग जानते हो, मिनट इनवर्स। और जो भी आंसर आए मुझे कमेंट कर देना, मुझे भी तो पता पड़े कि आप सभी मेहनत करते हो नहीं करते हो। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक चीज मैं आप सभी से कहूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखो अनसोल्व पेपर अगर आप लगाकर नहीं जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि अनसोल्व पेपर में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपने पहले से शायद ना पढ़ रखे हो सकता है। क्योंकि देखो पढ़ाने का मतलब यह है कि स्टूडेंट आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, किस टाइप से आएगा, ये अनसोल्व पेपर में क्लियर होने वाला है। तो आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी को अनसोल्व पेपर की एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। अगर आपका सपना 90+ स्कोर करना है तो बच्चों ये तभी हो पाएगा जब आप सभी अनसोल्व पेपर की वीडियोस प्लस जो हमारी सीरीज चल रही है इनको अच्छे से देखोगे, तभी आपका सपना पूरा हो पाएगा। अब आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम कम बचा हुआ है। तो हम भी देखो पूरी मेहनत करें बच्चों, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए।
अनसोल्ड पेपर की वीडियोस आपको 30 मिनट से एबव ही देखने को मिलेंगे। तो कोई 1 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करने से कोई फायदा नहीं होता, हमने देखा है, क्योंकि आप सभी वीडियोस को लास्ट तक नहीं देखते हो सकता है ज़्यादातर बच्चे देखते हो, बट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 100 है ना, तो 100 में से 20 to 30% बच्चे हाँ हमें कोऑपरेट करते हैं, वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं, लेकिन 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियोस को पूरा देखते नहीं है। तो फिर क्या फायदा है इतनी मेहनत करने का। इसलिए हम 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस आपको नहीं देंगे, जिससे आप सभी वीडियोस को देख सको, क्योंकि हमें पता है यार 1 घंटे आप देखोगे तो बोर हो जाते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, केवल थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया आज, तो कल होगा धमाका, कल से और ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।